हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने जो हमारा पिछले वीडियो था उसके माध्यम से हमने जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल यानी गद्य काल के बारे में हमने पढ़ा। समय भी जहाँ विभाजन को जाना कि जो आधुनिक युग था कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से थे। उसके अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात की, ट्रिक के माध्यम से उनको समझा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है प्रगतिवाद युग के जो प्रमुख कवि और उनकी रचना है उनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रगतिवाद युग के जो प्रमुख कवि हैं उनको कैसे याद रखेंगे, उसकी ट्रिक को समझते हैं। तो चलिए हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक है हमारी, राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। गति से काटा यानी राघव की सुमित्रा, राघव कोई शख्स है, उसकी गर्लफ्रेंड होगी सुमित्रा। तो राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग यानी केदारनाथ, केदारनाथ में किसका मंदिर होता है? भगवान शिव का। उस भगवान शिव के निराले नाग ने गति से काटा। उसे निराले नाग ने गति से काटा। तो राघव से क्या हुए? सुमित्रा से क्या हुए? केदारनाथ से क्या हुए? निराले से क्या हुए? नाग से क्या हुए? और गति से क्या हुए? और से क्या हुए? तो चलिए बढ़ते हैं। तो राघव से हमारे हुए रंगे राघव, सुमित्रा से हुए हमारे सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ से हुए केदारनाथ अग्रवाल, निराला से सूर्यकांत निराला, नाग से नागार्जुन, गति से प्रगतिवाद और से शिवमंगल सुमन। तो ये सारे कवि किसके हैं? प्रगतिवाद युग के हैं, यानी गति से प्रगतिवाद। तो ये सारे कवि किसके हैं? प्रगतिवाद के। कौन कौन से? राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। गति से काटा। तो राघव से क्या बना? रांगे राघव, सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल, निराले से सूर्यकांत निराला, नाग से नागार्जुन और से शिवमंगल सुमन। ये सारे किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग के कवि हैं। चलिए, तो इन सारे कवि जो भी थे, इन सारे कवियों की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारे सबसे पहले कवि हुए हैं नागार्जुन। अब नागार्जुन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए लाइन है, नागार्जुन सतरंगी प्यासी आंखों वाली के साथ धारा में गया सॉरी। नागार्जुन एक शख्स है, वो सतरंगी प्यासी आंखों वाली के साथ धारा में गया। धारा पानी की धारा मान लीजिए। सतरंगी प्यासी आंखों वाली, तो जैसे बात है यहाँ पर किसकी बात की गई है? उसकी गर्लफ्रेंड की। यानी उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है? सतरंगी प्यासी आंखों वाली है। नागार्जुन की जो गर्लफ्रेंड है वो सतरंगी प्यासी आंखों वाली है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ गया? धारा में गया। कहाँ गया? धारा में गया। तो नागार्जुन, जो नागार्जुन शब्द है, जो नागार्जुन शख्स है, वो सीधे सीधे कवि को इंडिकेट करता है, यानी नागार्जुन जी को इंडिकेट करता है। और सतरंगी से हुए सतरंगे पंखों वाली, ये इनकी क्या है? रचना है। प्यासी से प्यासी पथराई आंखें, प्यासी आंखों से क्या हुआ? प्यासी पथराई आंखें। और धारा से हुआ युग धारा, यानी सतरंगे आंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और युग धारा। ये तीन जो है नागार्जुन जी की क्या है? प्रमुख रचना है। नागार्जुन सतरंगी प्यासी आंखों वाली के साथ धारा में गया। नागार्जुन से नागार्जुन, सतरंगी से सतरंगे पंखों वाली, प्यासी आंखों से प्यासी पथराई आंखें और धारा से युग धारा। ये नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको कैसे याद रखेंगे? पंत ने ग्राम के लिए युगवाणी की। पंत ने ग्राम के लिए युगवाणी की। तो पंत से सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत को। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सारी, ग्राम से ग्राम्या और युगवाणी से युगवाणी। यानी सुमित्रानंदन पंत जो थे
उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी ग्राम्या और युगवाणी। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो प्रगतिवादी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो इनकी प्रमुख रचना थी वो थी कुकुरमुत्ता। वो कौन सी थी? कुकुरमुत्ता, जो अक्सर बरसात में देखने को मिलता है। कौन सी थी रचना? कुकुरमुत्ता। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द भी आ जाते हैं, तो कोई भी इन ऐसे शब्दों को जो है, जैसे मैं गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर देता हूँ, प्यासी सतरंगी आँखों वाली, यहाँ पे किसी की अवहेलना नहीं की जा रही है, ठीक है। केवल हम एक ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि थे केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की जो प्रमुख रचनाएं थी उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? उनको याद रखने की ट्रिक है, मोहब्बत में नींद नहीं, फूल के रंग नहीं, केवल नाथ नजर आते हैं। ये अक्सर लाइन सुनने को मिलती है। क्या? मोहब्बत में नींद नहीं, फूल के रंग नहीं, केवल नाथ नजर आते हैं। नाथ 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 तो सभी समझते होंगे। नाथ, हम अपने प्रेमी को, जो हमारा प्रेमी होता है उसको नाथ कहते हैं, या जो मैरिड होते हैं वो अपने उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको भी नाथ कहा जाता है। जैसे जो हमारे महादेव हैं, यानी जो केदारनाथ अग्रवाल जी जो थे, तो इनको याद रख, जो इसके कवि थे प्रगतिवादी युग के, इनको याद रख कवियों को याद रखने की जो ट्रिक थी, केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। यानी केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ में क्या है? शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। तो उसी शिव को, उसी भगवान शंकर को उनकी अर्धांगिनी यानी माता पार्वती उनको नाथ कहती हैं। तो मोहब्बत में न तो नींद आती है, न तो फूल के रंग, केवल नाथ नज़र आते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। किसके लिए? केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाओं को याद रखने के लिए। मोहब्बत में नींद नहीं, फूल के रंग नहीं, केवल नाथ नज़र आते हैं। तो नींद से नींद के बादल, और फूल के रंग से फूल के रंग नहीं बोलते हैं। फूल के रंग नहीं बोलते हैं। और नाथ से केदारनाथ। ये केदारनाथ जी की दो प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। कैसे याद रखा हमने? मोहब्बत में नींद नहीं, फूल के रंग नहीं, केवल नाथ नज़र आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगले हमारे कवि हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी अक्सर रचनाएं जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं, उनकी जो भी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अगले हमारे जो प्रमुख कवि हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए ट्रिक है, सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया हिलने लगा सब। सुमन के गाने से विश्वास से प्रलय आया हिलने लगा सब। अगर आपको एक मूवी याद हो, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, सलमान खान की एक मूवी रिलीज हुई थी, उसमें उनके आत्मविश्वास, उनके विश्वास को दिखाया गया है कि वो कैसे एक पहाड़ को डगमगाते हैं। तो सेम सिचुएशन वही यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे कौन है? सलमान नहीं है, सुमन है। सलमान नहीं है, कौन है? सुमन है। सुमन के गाने से, सुमन गाना गाती हैं और उनके गाने गाने का विश्वास इतना ज़्यादा है कि उस विश्वास से प्रलय आता है। प्रलय आने से क्या होता है? सब कुछ हिलने लगता है। प्रलय आने से क्या होता है? सब कुछ हिलने लगता है। यानी सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा सब। तो सुमन से हुए हमारे शिवमंगल सिंह सुमन। गाने से जीवन के गान, विश्वास से विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय आया से प्रलय सृजन, और हिलने से हिल्लोल। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन और हिल्लोल। ये इनकी चार प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हमें याद रखना है। ये अक्सर एग्जाम में आती है, इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं रंगे राघव।
राघव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको कैसे याद रखेंगे, उनको याद रखने के लिए ट्रिक है। राघव और पंचाली के दीपक खंडहर में हावी हैं। यानी राघव और पंचाली, पंचाली को सबको पता होगा कौन है, द्रौपदी जिन्हें पंचाली कहा जाता था। राघव और पंचाली के दीपक खंडहर में हावी हैं। तो राघव से सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है किसको, कवि की ओर। यानी रंगे राघव, पंचाली से इनकी रचना हुई पंचाली, दीपक से हुए राय के दीपक, खंडहर से हुए अजय खंडहर, और हावी से हुए मेधावी। हावी से क्या हुए, मेधावी। तो ये रंगे राघव जी की प्रमुख रचनाएं थी। और जो प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि थे वो कौन कौन से थे। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। ये प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी। तो इस तरह ये हमारा प्रगतिवाद जो युग था और उसके जो कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं थी वो यहाँ पर समाप्त होती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड करा दी है।